आज फिर से हम ये बात हमारे अनजाने से शुरू करते हैं, क्योंकि जानने से तो शुरू सभी करते हैं। हम हमारे अनजाने से शुरू करते हैं। लूणा पूछता है कि अपने जीवन से लेकर अपने जन्म से लेकर अपने जीवन तक कोई हर व्यक्ति अपने पूरे होश को संभाल कर रख सकता है कि क्या हमने पूरे जीवन में क्या क्या किया, सब चीज़ों को संभाल कर रख सकता है कि या नहीं रख सकता है। तो आइए लूणा जानते हैं हम कितना की क्या संभाल कर रख सकते हैं। जब हम प्रथम की संभाल नहीं कर सकते तो फिर अंतिम की हम क्या संभाल कर सकते हैं। एक बच्चे के जन्म के समय पर एक चाहे कितने बड़े ज्योतिषी को बिठा दे और चाहे एक कितनी बड़ी विद्वान माता अपने बच्चे को जन्म देती क्यों ना हो, परंतु बच्चे की प्रथम शुरुआत ना तो माता बता सकती है और ना हमारा ज्योतिषी बता सकता है। 9-10 मास गर्भ से बाहर आते ही प्रकृति के टाइम के अनुसार प्रथम सांस हम कब धारण करते हैं, ये बात ना तो हमारी माता बता सकती है और ना हमारा कोई ज्योतिष विद्वान बता सकता है, ना कोई हम बता सकते हैं। सांस धारण करते हैं वो सही वक्त कोई नहीं बता सकता। कितना बजकर कितनी मिनट हो रहे हैं और कितना सेकंड हो रहे हैं, यानी आधा सेकंड हो रहे हैं, पूरा सेकंड हो रहे हैं, पूर्णार्ध सेकंड हो रहे हैं। सांस धारण करे तब पूरे सेकंड का टाइम था कि आधे सेकंड का टाइम था कि पूर्णार्ध सेकंड का टाइम था, मिनट का टाइम था कि आधी मिनट का टाइम था, वो पूर्णार्ध मिनट का टाइम था, या पूरे घंटे का टाइम था कि पूर्णार्ध घंटे का टाइम था, या आधे घंटा का टाइम था। इन चीज़ की गणना करके एक साथ कोई नहीं बता सकता। सेकंड की आधी सेकंड में तो पलक भी नहीं झपकाई जाती, क्या खाक। जब तक ज्योतिष से हमारी शुरुआत के बारे में जन्म कुंडली बताएगा, जब तक हमारा सत्य तो शुरुआती सत्य तो जा चुका होगा, हमारा प्रथम सांस तो कब का ही विदा हो चुका। ऐसा नहीं कहता हूँ कि जन्म कुंडली नहीं बनानी चाहिए, बनानी चाहिए, परंतु कुंडली में कोई संपूर्ण सत्य नहीं होता है, एक बस मान्यता होती है, एक आधार होता है। जब हमारे जीवन के शुरुआत का ही सही मुहूर्त कोई नहीं कर सकता तो हमारे जीवन के बीच का सही मुहूर्त कोई क्या कर सकता है। ये सब भ्रम ही है, मिथ्या और कुछ नहीं। ऐसा नहीं है कि हमारे शुरुआत और हमारे अंतिम कोई जानता नहीं है, जानता जरूर है। वो कौन जानता है हमारे शुरुआत को और हमारे अंतिम को। शुरुआत का सत्य और हमारे अंतिम का सत्य हमारी मौत के पास होता है, मौत के पास पूरा हिसाब होता है, परंतु शुरुआत और अंत का पूर्ण सत्य होश के पास नहीं होता। हम चाहे कितनी क्षण होश में क्यों ना जिले तो हमारे सारे जीवन की सारी क्षणों का हिसाब नहीं रख सकते। हमें ऐसा होश नहीं रह सकता कि हमने कितनी क्षण तोड़ दी और कितनी क्षण जोड़ दी। हाँ, सांस का जीवन में अंदाज जरूर लगाया जा सकता है, सत्य तो नहीं जाना जा सकता कितना सांस लिया है। वर्षों का, महीनों का, दिनों का हिसाब रख सकते हैं, का भी हम हिसाब नहीं रख सकते हैं कि हमने कैसी वाणी कब बोली थी, कहाँ बोली थी। हम कितना ही होशी कितना ही साहसी क्यों ना हो, सब कुछ संभाल कर नहीं रख सकते। ऐसा नहीं है क्या हम जाग गए, अब हम होश में आ गए तो जीने की एक पल भी नहीं भूल सकते हैं, बिल्कुल भूल सकते हैं। कि कोई भी व्यक्ति नींद से उठता है तो जागते ही वो सब कुछ नहीं देख सकता, कुछ न कुछ तो अनदेखा रह जाता है। जितना भी उसके आसपास में पड़ा हुआ है वो सब कुछ नहीं देखता, जागते ही कुछ न कुछ तो अनदेखा रह जाता है। हम जागे हुए हैं तो क्या है, जीवन की सारी क्षण नहीं देख सकते, जी तो सकते हैं परंतु देख नहीं सकते, सारी क्षण जान भी नहीं सकते। क्षण को जब भी जानते हैं कि क्षण हमारे गठित होती है उसी समय ही जानते हैं, पहली क्षण को नहीं जान सकते। कि सब कुछ हमारे परिचय में होगा तो फिर अपरिचय का क्या होगा।
हमारा जीवन भी नहीं होगा, सब कुछ परिचय होगा। तो इससे अपरिचित रहते हम, इसके कारण ही तो हमारा जीवन चलता है। सबका कोई अंत नहीं है, इसलिए हम सबसे परिचित नहीं हो सकते। हम सब कुछ एक करके जान सकते हैं, परंतु अनेक करके जानने निकलेंगे तो नहीं जान पाएंगे। हम सब कुछ एक करके हर पल याद रख सकते हैं, परंतु अनेक करके याद नहीं रख सकते। अनंत होश में पहुंच जाता है, वो तो फिर एक को भी याद नहीं रख सकता, के लिए तो वो भी नहीं बचता। यदि हम सब कुछ याद रखने की कोशिश भी करें तो हमारा दिमाग भर कर टूट जाएगा, क्योंकि सचमुच में तो हम सब कुछ एक साथ भर भी नहीं सकते। एक करके तो दिमाग में सब कुछ भर सकते हैं, पर अलग अलग करके नहीं भर सकते। और हम जीवन का जितना गहरा हिसाब रखेंगे, इतना ही हमारा जीना आराम हो जाएगा। सब कुछ जानता है वो एक भाव में ही जानता है, वो सब कुछ जीता है, सब कुछ में जीता है, वो एक भाव में ही जीता है, अनेक में नहीं। तो होश में रहता है वो व्यक्ति कुछ भी पकड़ कर नहीं रखता है, वो हमेशा खाली रहता है। ऐसे घड़ा अपने को हर पल खाली रखता है, उसमें कोई भरता है तो घड़ा ना नहीं करता। से जागा हुआ व्यक्ति अपने भीतर कुछ नहीं भरता, से जागे हुए व्यक्ति के अंदर कोई कुछ भरता है तो वो किसी को नहीं रोकता। जिसकी चीज़ अपने भीतर भरता है वो उसकी चीज़ उसको ही वापस लौटा देता है। हमारे भीतर जिस बात का विचार उठता है, हम उसी विचार को उसी बात को वापस लौटा देते हैं। उसी विचार को ज़्यादा देर नहीं रखते हैं, खाली कर देते हैं। बात का विचार बात में लौटा देते हैं, व्यक्ति का विचार व्यक्ति में पाछा लौटा देते हैं।